हेलो एवरीवन। चैप्टर 2 पढ़ रहे थे हम फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा और इसकी इकाइयाँ यानी कि एनर्जी एंड इट्स यूनिट्स। और उसमें हमें पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एनर्जी या ऊर्जा क्या होती है। तो कोई भी फिजिकल सिस्टम है जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं, उसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है यानी कि काम करने की जो उसकी कैपेसिटी है, उसे ऊर्जा या एनर्जी कहा जाता है। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है यानी कि मानक मात्रक जो होता है वो जूल होता है और इसे जे से लिखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। मान लिया कि कोई भी बॉडी है जिसका द्रव्यमान m है और उसकी वेलोसिटी यानी कि वेग v है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसे k से लिखा जाता है और k की वैल्यू मिलती है हमें 1/2 इंटू m इंटू v डॉट v यानी कि जो वेलोसिटी है उसका स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल। किसी भी राशि का खुद के साथ अदिश गुणनफल लेते हैं तो उसी राशि का स्क्वायर मिलता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी k की वैल्यू हमें मिलती है हाफ m v स्क्वायर, जहां पर m उस वस्तु का द्रव्यमान है और v उस वस्तु का वेग होता है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें अदिश गुणनफल से मिलती है, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक अदिश राशि होती है। अगर इसकी डेफिनेशन देखनी हो तो काइनेटिक एनर्जी उस पिंड द्वारा किए गए कार्य का माप होती है जो वो अपनी गति के कारण कर सकता है। यानी अगर कोई भी बॉडी है वो मोशन कर रही है, गति कर रही है, तो उस गति के कारण जो काम वो कर सकता है उस कार्य का मान गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कोई भी प्रक्षेपित प्रदर्शन यानी कि कोई शूटिंग का कंपटीशन हो रहा था, उसमें एक पुलिस ऑफिसर है वो 15 ग्राम की कोई गोली है उसे 2 सेंटीमीटर मोटी नरम परतदार लकड़ी पर 200 मीटर पर सेकंड की चाल से फायर करता है। तो इस गोली की आपको काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बतानी है कितनी होगी। आपको पता है कि गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि गोली का जो m है यानी द्रव्यमान है वो 50 ग्राम है और जो वेलोसिटी है, चाल है, v की वैल्यू है वो है 200 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले जो मास है या द्रव्यमान है उसकी यूनिट cgs यूनिट में है, ग्राम में दी गई है, और वेलोसिटी की यूनिट mks यूनिट में है। तो सबसे पहले दोनों को किसी एक यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को mks सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया है। तो मुझे द्रव्यमान मिला 0.05 kg और उसकी वेलोसिटी मिली 200 मीटर पर सेकेंड। यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ mv स्क्वायर, तो m की जगह 0.05 और v की जगह 200। वैल्यूज पुट अप करने पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिलती है 1000 जूल। यानी ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसके अंदर उस गोली की काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल होगी। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 50 ग्राम की गोली है, 2 सेंटीमीटर मोटी प्लाईवुड पर फायर होती है। लकड़ी को भेदने के बाद जो गोली की गतिज ऊर्जा होती है वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 10% रह जाती है। इस कंडीशन में आपको गोली की चाल बतानी है कि क्या होगी। तो सेम वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, गोली की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1000 जूल मिलती है जब इनिशियली गोली फायर की जाती है। तो उसकी गतिज ऊर्जा हमें 1000 जूल मिली थी पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही यहाँ पर सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि गोली की जो अंतिम गतिज ऊर्जा है वो प्रारंभिक ऊर्जा की 10% रह जाती है। यानी अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी होगी 1000 का 10%,
यानी 100 जूल। मैंने मान लिया कि ये जो गतिज ऊर्जा 100 जूल मुझे मिलती है, इस टाइम उस गोली का जो वेग है यानी वेलोसिटी है वो vf है। 100 जूल भी काइनेटिक एनर्जी है, यानी फॉर्मूला होगा हाफ m vf स्क्वायर। 100 की वैल्यू मुझे मिली हाफ m vf स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर vf मिलता है हमें 63.2 मीटर पर सेकेंड। यानी जो दिए गए क्वेश्चन में लकड़ी से निकलते टाइम गोली की चाल पूछी है, वो चाल हमें मिली 63.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या करना था, हमें गोली का मास दिया हुआ था, उसकी वेलोसिटी दी हुई थी, तो उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाल ली। उसके बाद अंतिम गतिज ऊर्जा बताई हुई है कि 10% रह जाएगी, तो अंतिम गतिज ऊर्जा निकाल ली कितनी होगी। और फॉर्मूला से अंतिम गतिज ऊर्जा होनी चाहिए आपके पास हाफ m इंटू वी एफ स्क्वायर। यहां से हम vf की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा हमने देखी कि कोई भी पिंड है उसकी गति के कारण यानी वेलोसिटी के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा में किसी भी पिंड की स्थिति के कारण या उसके अभिविन्यास के कारण, मतलब उस वस्तु की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कोई तीर कमान लिया जाता है, उस तीर कमान के तार को अगर हम खींच के रखें तो उस कंडीशन में उसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी पिंड की गति के कारण जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जब तीर कमान की डोरी को आप लूज करते हैं या ढीला करके छोड़ते हैं तो तीर तीव्र चाल से दूर चला जाता है। यानी जो पिंड है उसको मुक्त रूप से छोड़ दिया तो उसके अंदर जो संचित ऊर्जा थी यानी कि उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में निर्मुक्त होती है। कहने का मतलब किसी भी पिंड की पोजीशन से रिलेटेड जो एनर्जी है, उसकी स्थिति से रिलेटेड जो ऊर्जा है वो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जब आप उस पिंड को मुक्त रूप से छोड़ देते हैं तो जो उसके अंदर स्टोर्ड स्थितिज ऊर्जा थी वो टाइम के साथ गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती जाती है। सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है उसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हमने देखी कि किसी भी पिंड की स्थिति के कारण जो ऊर्जा है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा है। अगर ये पिंड गुरुत्वाकर्षण बल वाले एरिया में रखा हुआ है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र में स्थित है तो उस पिंड की जो ऊर्जा होगी उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लिया कि कोई बॉल है, उसे बिना कोई गति प्रदान किए यानी कि उसे कोई स्पीड नहीं दी गई है, केवल अर्थ से h हाइट तक ऊपर उठाया है। जो आपका ग्राउंड लेवल है, पृथ्वी की सतह है, उससे h ऊंचाई पर किसी बॉल को उठाया जाता है। यहाँ ये माना जाता है कि ये जो हाइट है बॉल की ये बहुत कम है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में जो अर्थ की रेडियस है हमारी उसकी तुलना में इस h की वैल्यू बहुत कम है, यानी सतह के बिल्कुल समीप है। और इस कंडीशन में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यानी गुरुत्वीय त्वरण की में जो ऊंचाई के साथ परिवर्तन होता है उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं और कांस्टेंट माना जा सकता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, जैसे जैसे ऊंचाई का मान बढ़ता जाता है यानी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे जी का मान कम होता जाता है। ये एक कंडीशन हमें मिलती है। लेकिन जो केस हम देख रहे हैं उसमें हमने मान लिया कि पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई h है उसका मान पृथ्वी की त्रिज्या r की तुलना में बहुत कम है। ऐसी कंडीशन में जो g के मान में हाइट के साथ कमी आती है उस कमी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और g की वैल्यू लगभग कांस्टेंट मानी जा सकती है। अब क्योंकि g की वैल्यू वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट मान ली, गेंद का द्रव्यमान हमारे पास स्मॉल m है, तो
इस कंडीशन में सतह के समीप जो बॉल है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान m इंटू जी होगा। न्यूटन का नियम कहता है F बराबर m में होता है। यहाँ एक त्वरण होता है, लेकिन हम ग्रेविटेशनल फील्ड की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए त्वरण a की जगह गुरुत्वीय त्वरण g लिया जाता है। तो इस बॉल पर लगने वाला बल जो होगा वो m इंटू जी होगा। अब देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस बॉल को पृथ्वी की सतह की तरफ गिरने के लिए मजबूर करेगा, यानी कि पृथ्वी की सतह से अपनी तरफ खींचेगी। अगर आप इसको h हाइट पर लेकर जा रहे हैं तो आपको इस ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। इस कार्य की वैल्यू आपने पिछले लेक्चर में देखी थी। W का मान होता है F इंटू डी, जहां F होता है बल और D होता है उसका विस्थापन, यानी कि कितना उसकी पोजीशन में कितना चेंज आया। F हम देख चुके हैं m इंटू जी के बराबर होता है। D विस्थापन का मान ऊंचाई h के बराबर होगा। पहले वो ग्राउंड पे थी और अब h हाइट पर है, तो उसकी पोजीशन में जो चेंज आया, जो विस्थापन हुआ, वो हुआ h के बराबर। F और D की वैल्यूज W के फॉर्मूला में रखने पर W हमें मिलता है mgh, यानी कि ये जो कार्य मिला हमें mgh, ये मिला किसी भी बॉल को पृथ्वी की सतह से गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध h ऊंचाई तक ले जाने के लिए। यही कार्य उस बॉल की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कोई पिंड अगर h ऊंचाई पर है तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी, उसे v से लिखेंगे और उसकी वैल्यू होगी mgh। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा। किसी भी पिंड की काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा पढ़ चुके हैं और उसकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा भी पढ़ चुके हैं। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो एडिशन है, जो योगफल है, यानी गतिज ऊर्जा को अगर k से लिखा जाए, स्थितिज ऊर्जा को v से लिखा जाए, तो k प्लस v जो टर्म हमें मिलेगी, दोनों को जोड़ने पर जो राशि हमें मिलेगी, उससे कहते हैं निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा या टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यानी किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? उस निकाय की गतिज ऊर्जा प्लस उसकी स्थितिज ऊर्जा,